जय हिंद, हर हर महादेव भाई। सुनियो सॉरी 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 क्या बोला तूने? जय हिंद, हर हर महादेव भाई। स्वागत है आपका कार समाचार पे। आज मैं आ गया हूँ भाई महिंद्रा के शोरूम और आज हम बात करने वाले हैं भाई बोलेरो नियो के बारे में, जो कि इनकी अभी फेस लिफ्ट लॉन्च हुआ है बोलेरो नियो का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो यहाँ पे मिल जाते हैं आपको एलईडी में DRL, यहाँ पे आ जाएंगे आपके हेडलैम्प, इधर मिल जाएगा भाई आपको साइड इंडिकेटर, और ये मिल जाएगा आपको पायलट लैम्प, और नीचे जो है आपके फॉग लैम्प आ जाएंगे भाई, और क्रोम में आपको इसकी ग्रिल मिल जाएगी, बीच में आ जाएगा महिंद्रा का लोगो, और ओवरऑल ऐसी कुछ लगती है ये फ्रंट से। अब चलते हैं भाई इसके साइड प्रोफाइल में और देखते हैं कैसी कुछ लगती है साइड से। भाई अब बात करते हैं इसके साइड लुक के बारे में, और काफ़ी मतलब बड़ी सी लगती है गाड़ी, और इस प्राइस के हिसाब से भाई परफेक्ट 7 सीटर कह सकते हैं आप इसे। बाकी अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो ये मिल जाता है आपको 215/75R15 इंच का जो है आपको इसमें अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। फेंडर पे मिल जाता है भाई आपको इंडिकेटर, और ये आपको पट्टी पीछे तक देखने को मिल जाती है भाई। और ब्लैक कलर में आते हैं इसके डोर ओपनर, जो कि आपके मैट ब्लैक में है। नीचे मिल जाएगा आपको फुटरेस्ट। मिरर इसके जो है अनफोल्ड आपको जो है हाथ से ही करने पड़ेंगे, बाकी इलेक्ट्रिकली आपके एडजस्ट हो जाते हैं भाई ये अंदर से। और इसमें जो है आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का इसमें आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। कोई भी दिक्कत परेशानी वगैरह नहीं आने वाली आपको ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। और अब चलते हैं भाई इसके रियर प्रोफाइल में और देखते हैं कैसे कुछ क्या चीज़ आपको रियर से ऑफ़र करती है गाड़ी। रियर की बात करें तो भाई ऊपर मिल जाता है आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, और डिफोगर भी आपको जो है देखने को मिल जाता है। और इधर आपको मिल जाएगा वाइपर, और ये एरिया आपकी वॉशर की यूनिट। बोलेरो नियो की आपको बैजिंग दी गई है। हेलोजन में आ जाएंगे इसके टेल लैंप, या आपका ब्रेक लाइट, बाकी नीचे आपका रिवर्स इंडिकेटर वगैरह के लिए। नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, और 2 पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। येलो कलर की आपको जो है लाइट देखने को मिल जाती है। और बोलेरो नियो सॉरी 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 बोलेरो का यहाँ पे जो है कवर के साथ आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है। और स्पेयर व्हील की साइज़ की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है भाई, 15 इंच का ही आपको देखने को मिलता है। इसमें कोई भी कॉस्ट कटिंग अपना महिंद्रा ने नहीं करी। बात तो सही है। और वेरिएंट की बात करें तो भाई N10 वेरिएंट है ये। और पीछे भाई इसमें ऊपर चढ़ने के लिए आपको फुट स्टेप भी जो है मिल जाते हैं। बाकी अंदर हम बात करें तो 7 सीटर गाड़ी है, तो अगर आप अपना सीट वगैरह इसके नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। बाकी अभी यहाँ से अपना स्टेप इन करके अंदर चल से सकते हैं। और 384 लीटर के आपको जो है बूट स्पेस इसमें देखने को मिल जाती है। और पीछे वाले पर्सन के लिए यहाँ पे जो है आपको हेलोजन में हेडलैम्प भी देखने को मिल जाती है। और ये आ जाता है आपका ग्रैब हैंडल, जिससे आप आसानी से इसको पकड़ के अंदर चढ़ सकें। तो देखो भाई हमारे भाई बढ़िया तरीके से अंदर बैठ गए हैं। भाई आपकी हाइट कितनी है? भाई 5'11" और भाई आपकी? 6 फीट। तो देखो भाई बढ़िया। भाई कोई दिक्कत परेशानी कुछ? कंफर्टेबल बैठो ना एकदम। तो दोनों भाई मस्त बढ़िया बैठे हैं। चलो भाई आप चिल करो, जस्ट चिल। मैं इतना इंटीरियर दिखा लेता हूँ गाड़ी का। बाकी अंदर से ये मिल जाता है आपको डोर को पुल करने के लिए, और ये पकड़ के आप खोल सकते हैं अंदर से बैठ के। बाकी अब चलते हैं भाई इंटीरियर में, और इंटीरियर में जाने से पहले बात कर लेते हैं हम फ्रंट डोर ट्रिम की। तो ये मिल जाता है आपको डोर ओपनर, और साटन सिल्वर कलर की फिनिश में मिल जाता है आपको ग्रैब हैंडल पकड़ने के लिए, जिससे आप डोर अपना क्लोज कर सकते हैं। नीचे मिल जाएगी भाई आपको बोतल वगैरह रखने की स्पेस, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी स्पीकर ग्रिल। और अगर सीट के साइड की यूनिट की बात करें हम भाई, तो यहाँ से आप अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं ORVMs को। ये मिल जाता है आपको हेडलैम्प लेवलर, ये मिल जाता है आपको इको मोड, ये आपका आगे रियर का डिफोगर, और ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। क्या बोला तूने? स्टेबिलिटी का कंट्रोल। अपनी हाइट के हिसाब से भाई आप सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं। और अब चलते हैं भाई अंदर और देखते हैं कैसे कुछ आपको जो है इसका इंटीरियर देखने को मिल जाता है। अब आ गया भाई इसके इंटीरियर में, तो आपको थार जैसा कुछ अपना स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जिसमें आ जाता है आपका महिंद्रा का लोगो। और बाकी सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके ओडोमीटर के बारे में। तो आप देखोगे भाई ऐसी कुछ एनिमेशन बन के आती है आपकी स्क्रीन पे, पूरा बोलेरो नियो लिख के आता है।
और उसके बाद जो है अपना वार्निंग वगैरह दे रहा है कि सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह। बाकी अगर हम अपना बाकी सेटिंग की बात करें तो ट्रिप भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद अपना फ्यूल इन्फो वगैरह का आपको दिख जाएगा। बाकी डिजिटल स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी भाई। बढ़िया बात है काफ़ी है कि TPMS का भी फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें तो वार्निंग हिस्ट्री वगैरह, जितनी भी आपकी वार्निंग हिस्ट्री आएगी वगैरह कुछ जो भी लाइटें वगैरह आएगी यहाँ पे शो कर देगा। बाकी इसकी सेटिंग वगैरह में आप जा सकते हैं। बाकी भाई इस साइड मिल जाएगा आपको स्पीडोमीटर और इस साइड मिल जाएगा आपको टैकोमीटर। बाकी आप अपने इंजन्स वगैरह की लाइट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आ रही है। और अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो भाई ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है जैसे मैंने बताया थार वाला। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अपना एंटरटेनमेंट स्क्रीन का कंट्रोल। 10.25 इंच की आपको जो है स्क्रीन देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे मिल जाते हैं आपको भाई क्रूज़ कंट्रोल। और इसके बैक साइड बात करें तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहाँ पे मिल जाता है भाई आपको वाइपर वगैरह के कंट्रोल। ओवरऑल ऐसा कुछ आपको इसका डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भाई आप अपना भगवान की मूर्ति रख सकते हैं। ORVM की बात करें तो आपको जो है मैनुअल IRVM मिल जाता है डे एंड नाइट ऑप्शन के साथ। और हेलोजन में ही मिलेगा भाई इसकी कैबिन लाइट। और सनशेड की बात करें तो आपको नॉर्मल सनशेड देखने को मिल जाता है जिसमें आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और को ड्राइवर वाले साइड की बात करें तो उसमें आपको मिरर जरूर से देखने को मिल जाता है। बाकी पूरा हार्ड प्लास्टिक में आपका जो है डैशबोर्ड रहेगा। और AC के सराउंड और अपना एंटरटेनमेंट स्क्रीन के सराउंड आपको पियानो ब्लैक में आपको जो है इसकी फिनिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मिल जाता है भाई आपको एयर बैग की बैजिंग। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो भाई आपको इतना कुछ ग्लव बॉक्स देखने को इसमें मिल जाता है। और ये मिल जाती है भाई आपको अपनी स्क्रीन जिसमें आप अपने गाने वगैरह चला सकते हैं। एंड्रॉयड स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और ये कुछ आपको इक्विलाइज़र वगैरह वाले सारे सिस्टम देखने को मिल जाते हैं अपने हिसाब से, अपने म्यूज़िक के हिसाब से, अपने म्यूज़िक के टेस्ट के हिसाब से आप अपना बेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाती है देखने को। जैसे नॉर्मल आपको अपना एंड्रॉयड स्क्रीन देखने को मिलता है वही है। और यहाँ मिल जाता है आपको भाई हज़ार्ड लैम्प के कंट्रोल। उसके नीचे भाई आपको मिल जाते हैं AC के कंट्रोल। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आपको हवा चाहिए सारा कुछ। बाकी है इसका फ़ैन स्पीड का कंट्रोल। और ये मिल जाता है आपको हीटर कूल टेम्परेचर वाला कंट्रोल। बाकी नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है आपको AC का बटन। यहाँ पे मिल जाता है रिसर्कुलेशन का बटन। और यहाँ पे AC इको का बटन भी दिया गया है भाई। नीचे अगर बात करें तो 12 वोल्ट का आपको सॉकेट देखने को मिल जाता है। 15 वोल्ट का टाइप C वाला सॉकेट देखने को मिल जाता है। और एक USB का सॉकेट मिल जाता है भाई। और यहाँ पे आपका कुछ सिक्के वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छी सी ग्रिप दी गई है। बाकी ये है भाई इसका इतना बड़ा सा ह्यूज सा गियर बॉक्स जिसमें जो है आपके 5 स्पीड का आपको गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। और यहीं अगर साइड की बात करें तो ये मिल जाती है भाई आपको हैंड ब्रेक। और सारे पावर विंडो के कंट्रोल जो है इसके हमने डोर पे नहीं थे तो यहाँ पे मिल जाते हैं आपको इसके सारे चारों की चारों पावर विंडो के कंट्रोल। बाकी ये मिल जाते हैं आपको बोतल होल्डर। बाकी आर्म रेस्ट की बात करें तो भाई अपना हर एक पैसेंजर के लिए जैसे ड्राइवर साइड के लिए और को ड्राइवर साइड के लिए आपको अलग अलग आर्म रेस्ट देखने को मिल जाते हैं। प्राइस के हिसाब से देखें तो काफ़ी बढ़िया चीज़ आपको महिंद्रा ऑफर कर देती है भाई ये। और नीचे मिल जाएंगे भाई आपको ABC पैडल। और कोई भी डेड पैडल आपको डेडिकेटली नहीं मिलता है भाई इसमें। और अब चलते हैं भाई इसकी रियर सीटिंग में और देखते हैं कैसे कुछ आपको पीछे का कंफर्ट देखने को मिल जाता है। रियर सीट में जाने से पहले बात कर लेते हैं हम बैक डोर ट्रिम के बारे में। तो आपको मैट ब्लैक में मिलेगा डोर ओपनर। साटल सिल्वर की फिनिश में आपको मिल जाएगा ग्रैब हैंडल। और यहाँ पे आपको आ जाएगा पावर विंडो का कंट्रोल। अब आ गया भाई इसके रियर सीटिंग में। और आगे वाली सीट जो आप देख रहे हैं मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। और नीचे लेग रूम की बात करें तो इतना कुछ आपको जो है इतना कुछ जो आपको लेग स्पेस मिल जाता है। और नी रूम की बात करें तो इतना कुछ आपको नी रूम देखने को मिल जाता है। काफ़ी स्पेशियस सी है गाड़ी। बाकी अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो भाई वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। मतलब पूरी कंफर्टेबल आपको गाड़ी देखने को मिलती है। ये मिल जाता है भाई आपको आर्म रेस्ट पीछे वाले पर्सन के लिए। बाकी से आप ऊपर भी कर सकते हैं। और 3 पॉइंट अपना सीट बेल्ट भी आपको जो है देखने को मिल जाती है इसमें। बाकी भाई बात करें हम इसके हेडरूम की तो काफ़ी ही अच्छा आपको हेडरूम मिल जाता है भाई इसमें। तो जो भाई पीछे बैठे थे हमारे वो भी बढ़िया आराम से बैठेंगे, उनका भी सर नहीं टकराएगा। इतना अच्छा आपको जो है इसमें हेडरूम देखने को मिल जाता है। और रिक्लाइन एंगल की बात करें तो वो भी भाई आपको काफ़ी अच्छा रिक्लाइन एंगल देखने को मिल जाता है। कोई भी दिक्कत परेशानी वगैरह नहीं आने वाली भाई इसमें कंफर्ट के मामले में। बाकी अब चलते हैं भाई बाहर और देखते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ क्या कुछ आपको महिंद्रा ऑफर कर देता है। और रियर से ऐसा कुछ लगता है इसका डैशबोर्ड इंटीरियर जो कि काफ़ी ही अच्छा लगता है भाई। और अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखें तब भी भाई काफ़ी जस्टिफाई करता है ये अपने प्राइस को।
अब चलते हैं भाई बाहर। बाकी भाई इंजन हुड खोलने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया है, इसको आप ऊपर को प्रेस करेंगे तो आपका इंजन हुड खुल जाएगा। और अब चलते हैं भाई बाहर, और मतलब बाहर तो हम आ ही गए हैं। बाकी इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं हम, क्या कुछ आपको महिंद्रा ऑफ़र कर रहा है। तो भाई ये ऐसा कुछ है इसका इंजन, और ऊपर आपको इंसुलेशन के लिए भी मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि आजकल गाड़ियों में गायब होता जा रहा है भाई इंसुलेशन वाला कपड़ा सा, बट महिंद्रा ने दिया है तो अप्रिशिएट है भाई महिंद्रा को। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये मिल जाता है आपको 1.5 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन, जो कि आपकी 73 bhp निकाल के देता है, और 260 Nm का 260 Nm का आपका जो है टॉर्क निकाल के देता है। और ये गाड़ी आपकी जो है सिर्फ डीजल और मैनुअल के अंदर ही अवेलेबल है, आपको इसमें ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही जो आपको इसमें पेट्रोल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो भाई ये था बोलेरो नियो का N10 वेरिएंट, और कैसा लगा आपको वेरिएंट अपने विचार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, और अपना कीमती समय निकाल के वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।